नमस्ते जी। 74वीं श्रव्य कणिका उत्कृष्ट शंका समाधान। मानव मन को आंदोलित करने वाले लौकिक पारलौकिक प्रश्नों के सटीक उत्तर। इसके समाधान करता है स्वामी विवेकानंद जी परिव्राजक। पुस्तक संपादित किया है डॉक्टर राधा वल्लभ चौधरी MBBS जबलपुर द्वारा। पुस्तक का प्रकाशन दर्शन योग महाविद्यालय आर्यवन रोजड़ द्वारा हुआ है। अब आगे क्रम प्राप्त 238वीं शंका है, ईश्वर ने मांसाहारी योनियां क्यों बनाई? उन्हें इतना बलवान भी क्यों बनाया? उन्हें बलवान बनाकर क्या ईश्वर ने अत्याचारी का साथ देने के बराबर काम नहीं किया? इसका समाधान स्वामी जी कर रहे हैं। शेर बनाया, भेड़िया बनाया। ईश्वर ने उनको इतनी ताकत दी कि वे खरगोश, हिरण आदि प्राणियों के ऊपर हमला कर उन्हें खा जाते हैं। भगवान ने बलवान का अत्याचारी का साथ दिया ऐसा लगता तो है, परंतु भगवान ने जो किया ठीक किया। उसकी पॉलिसी नीति को समझ पाना हमारे वश की बात नहीं है। जरा सोचिए, शाकाहारी प्राणी घास पात खाकर अपना जीवन जिएंगे और जब मर जाएंगे तो उनके शव यानी डेड बॉडीज से दुर्गंध फैलती रहेगी। तो उनकी साफ सफाई करने के लिए कुछ प्राणी ऐसे भी बना दिए, जो प्राणी मर मरा जाएं तो उनको खा जाओ ताकि शव साफ हो जाए और दुर्गंध न फैले, रोग न फैले। अब इतने प्राणी मर जाते हैं, जंगल में तो गिद्ध खा जाते हैं, पक्षी खा जाते हैं, और ऐसे ही शेर भेड़िया हैं, वो भी खा जाते हैं। आपके घरों में कहीं कहीं कॉकरोच मर जाते हैं तो चींटियां उठाकर ले जाती हैं, साफ सफाई कर जाती हैं, छिपकलियां बना दी, मकड़ियां बना दी। प्राणी जगत के अंदर एक नियम चलता है, जीवो जीवस्य भोजनम। एक जीव दूसरे जीव का भोजन है। यह सारी व्यवस्था ईश्वर ने की है, कुछ सोच समझ कर ही की होगी। हम नहीं समझ पा रहे हैं, वो हमारी कमी है। पर जीवो जीवस्य भोजनम यह नियम सभी प्राणियों पर लागू होता है, मनुष्यों पर भी। मनुष्यों का भोजन कौन सा जीव है? समाधान किया, आप भी शेर भेड़िया मार मार कर खाएं या गाय को बकरी को मार मार कर खाएं और कहें जीवो जीवस्य भोजनम। ऐसा नहीं चलेगा। मांस मनुष्य का भोजन नहीं है। मनुष्य का भोजन तो वनस्पति है, वनस्पति में भी जीव है। मनुष्यों के लिए इतना नियम लागू होता है कि वह वनस्पति को ठीक तरह से विधि पूर्वक काट कर पका कर खा सकता है। अगली 239वीं शंका है, आज वैज्ञानिकों ने जो क्लोन बनाया है, क्या वो वैदिक सिद्धांत के अनुकूल है? समाधान है, बिल्कुल अनुकूल नहीं है। क्लोन बनाएंगे, डुप्लीकेट कॉपी हो जाएगी, डुप्लीकेट कॉपी होगी तो झंझट हो जाएगा। चोरी कोई करेगा और जेल में कोई दूसरा जाएगा, घोटाला कोई और करेगा, पकड़ा कोई और जाएगा। इसलिए यह क्लोन बनाना ठीक नहीं है। जुड़वा बच्चे ट्विंस में शक्ल उतनी नहीं मिलती जितनी क्लोन्स में मिलती है। ऐसे बहुत एक्सेप्शनल केसेस अपवाद होंगे, दो भाई बिल्कुल एक जैसे शक्ल के हों। करोड़ों अरबों में एकाध केस या घटना ऐसी हो सकती है, और क्लोनिंग करके तो यहाँ हजारों गड़बड़ खड़े कर दिए जाएंगे। परीक्षा देने कोई और जाएगा, नौकरी किसी और को मिलेगी। जो बेवकूफ होगा वो परीक्षा देने नहीं जाएगा, उसकी जगह जो पढ़ा लिखा बुद्धिमान होगा उसको भेज देंगे। ऐसी बहुत सारी गड़बड़ियां होंगी, इसलिए क्लोनिंग करना ठीक नहीं है। आगे 240वीं शंका है, समाधि अवस्था क्या है? हमने सुना है बहुत सारे संत समाधि अवस्था में भगवान के पास गए, यह कैसे संभव है? इसका समाधान स्वामी जी कर रहे हैं। समाधि अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें हम योग दर्शन में बताई गई 5 प्रकार की प्रमाण आदि वृत्तियों को रोक लेते हैं और ईश्वर की अनुभूति शुरू हो जाती है। ईश्वर का अनुभव प्राप्त हो जाता है, उससे हमें ज्ञान, आनंद, बल आदि बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। इसका नाम समाधि। ऐसी समाधि लगाकर बहुत सारे संत, महात्मा, ऋषि मुनि लोग ईश्वर के पास चले गए और जन्म मरण के चक्र से छूट गए, अर्थात उनका मोक्ष हो गया। 241वीं अगली शंका है, मृत शरीर को वैदिक धर्मानुसार जलाते हैं। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि शरीर को गाड़ने से जमीन में अच्छी फसल तैयार होती है और लकड़ी जो आजकल महंगी है वो बच जाती है,
कृपया इसका विस्तृत जानकारी दें। स्वामी जी समाधान कर रहे हैं, मृत शरीर को गाड़ना अच्छा नहीं है, वेद के अनुकूल नहीं है। वेद में लिखा है, यजुर्वेद पढ़िए 40वां अध्याय है, उसमें लिखा है भस्मांतम शरीरम। तो वेद में ईश्वर ने बताया सबसे बढ़िया तरीका अग्नि संस्कार करना। ईश्वर कहता है शरीर को अंत में भस्म करना चाहिए, यह शरीर का निपटाने का सबसे अच्छा तरीका है। मिट्टी में गाड़ते हैं तो जमीन खराब होती है। कब्रिस्तान में गाड़ते गाड़ते इतनी जगह मुर्दों ने ले ली कि जिंदों के लिए जगह नहीं बची। जमीन दूषित होती है, खाम खा जमीन घेर ली जाती है। 100 आदमी मर गए तो मरे हुए लोग 100 जीवित आदमियों के बराबर जगह घेर लेंगे और अपने यहाँ अंतिम संस्कार कराने में एक ही चिता पर 100 आदमी जला लो। एक जल गया, दूसरा जल गया, 100 जल गए, उससे जमीन भी बची और उसका अच्छी तरह से निपटारा भी हो गया। जलाने से थोड़ी सी दुर्गंध भी फैलती है, उसके निवारण के लिए घी का प्रयोग करते हैं तो उससे दुर्गंध का भी शुद्धिकरण हो जाता है। रही बात लकड़ी की, इसका उत्तर है जितने पेड़ काटते हैं उतने पेड़ और लगाओ, लकड़ी की समस्या हल हो जाती है। फिर कहते हैं लकड़ी महंगी हो गई। महंगाई का उत्तर है कोई वस्तु यदि आवश्यक है तो कितनी भी महंगी हो जाए उसका प्रयोग तो करेंगे ही। जैसे पेट्रोल, डीजल, घी, तेल, गेहूं, चावल आदि क्या महंगे नहीं हो गए? क्या उनका प्रयोग करना बंद कर दिया? जब इनका प्रयोग कर रहे हैं तो लकड़ी का भी करेंगे, चाहे कितनी भी महंगी हो जाए। आगे 242वीं शंका आ रही है। 60 वर्ष का पिता, रिटायर्ड फौजी है, शराब की आदत है, सारी पेंशन शराब में उड़ा देता है, क्या शराब छुड़ाने का कोई उपाय है? स्वामी जी समाधान कर रहे हैं, शराब छुड़ाने के लिए सरकारी अस्पताल में संपर्क करें। कुछ प्राइवेट डॉक्टर्स भी होते हैं, कुछ सरकारी हॉस्पिटल में होते हैं, वहां से आपको दवाई मिल जाएगी। शराब छूट सकती है। पिता को प्रेम से समझाएं, बताएं। बुद्धिमत्ता से काम लेना अच्छा है, झगड़ा करना अच्छा नहीं है। 243वीं अगली शंका आ रही है। 10 वर्ष के लड़के लड़की ठीक से भोजन नहीं करते, इस तरह से बच्चों का मन ईश्वर में लगाने के लिए उन्हें कैसी शिक्षा दी जाए? समाधान कर रहे हैं स्वामी जी, ये समस्याएं आजकल घर घर में हैं। बच्चों से पूछो क्या खाओगे बेटा, तो अधिकांश बच्चे बोलेंगे अगर पूछें कि अच्छा यह बैंगन खा लो तो बच्चा बोलेंगे ना, बैंगन नहीं खाऊंगा, वो मुझे पसंद नहीं है। ऐसे नखरे घर घर में बहुत हैं। तो बच्चों के नखरे नहीं सुनना, बच्चों की एक भी गलत बात नहीं माननी। बच्चों को ठीक बात बोलें तो सब मानो। भाई टिंडे में, दूधी घिया में क्या तकलीफ है? इन्हें खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, नेत्र ज्योति आईसाइट के लिए अच्छा है। पालक, मेथी, सरसों आदि आदि जो हरी पत्ती वाली साग हैं वो बच्चे आजकल नहीं खाते, इससे आईसाइट कमजोर हो जाएगी, छोटी उम्र में चश्मे लग जाएंगे। इसलिए उनको समझाओ और खिलाओ। हम भी छोटे बच्चे थे, एक दिन हमारे घर में टिंडे की सब्जी बनी, वो हमको अच्छी नहीं लगी तो हमने कहा आज टिंडे की सब्जी हम नहीं खाएंगे, हमारे लिए दूसरी सब्जी बनाओ। माताजी ने कहा बेटा हमारे घर में एक ही सब्जी बनती है, खानी हो तो खा ले, नहीं तो सो जा। बोलिए क्या करेंगे? भूखे सो जाएंगे। हमको खानी पड़ी। एक दिन नखरा किया, दूसरे दिन किया, वही जवाब था कि आज तो बैंगन की सब्जी बनी है, तुमको यही खानी पड़ेगी, नहीं खानी तो भूखे सो जाओ। यह घर है, कोई होटल नहीं, तुम्हारे लिए दूसरी सब्जी नहीं बनेगी। 2 दिन नखरा किया, तीसरे दिन अकल ठिकाने आ गई, बस सीख गए। तब से लेकर आज तक जो मिलता है खाते हैं, सब खाते हैं, कोई नखरा नहीं। भगवान ने सारी सब्जियां हमारे स्वास्थ्य के लिए बनाई हैं, अच्छी बनाई हैं। बच्चों को समझाओ और 12-13 साल की उम्र तक जबरदस्ती खिलाओ, तब तक उनको आदत हो जाएगी, आगे फिर अपने आप खा लेंगे। उनको इस तरह से खिलाओ। ऐसे बच्चों या सभी बच्चों का मन ईश्वर में लगाने के लिए उन पर नियम लगाओ कि सुबह शाम ईश्वर का ध्यान, यज्ञ, संध्या, गायत्री मंत्र का पाठ अवश्य करना पड़ेगा। जो नहीं करेगा उसको नाश्ता, भोजन आदि नहीं मिलेगा। अच्छे खिलौने, फल, मिठाई, कंप्यूटर आदि की सुविधा नहीं मिलेगी। जो करेगा उसे सब सुविधाएं और कभी कभी विशेष इनाम भी मिलेगा। बच्चों पर ऐसे नियम उनकी 12-13 वर्ष की उम्र तक जबरदस्ती लगाएं
अन्यथा आपके बच्चे बिगड़ जाएंगे। भविष्य में वे स्वयं दुखी होंगे और सबको दुख देंगे। आज की इस श्रव्य कणिका को यहीं विराम देते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।